सुबह सुबह एक अच्छी खबर सामने आई है कि झारखंड के अर्जुन मुंडा को कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके साथ ही आशा लकड़ा को भी एज अ ऑब्जर्वर भेजा जा रहा है। अब कहां भेजा जा रहा है इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से 3 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी काफी खुश है और गदगद भी है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ मौजूद है रंजन जी। तमाम जानकारियां हम इनसे लेंगे और ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी बड़ी खुशी है झारखंड वासियों के लिए जिस तरीके से अर्जुन मुंडा को यहां पर कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कितना गर्व महसूस करेंगे झारखंड वासी, पहले तो ये हम आपसे पूछेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद वो झारखंड से पहले व्यक्ति होंगे जिन्हें कि केंद्र में कृषि मंत्री जैसा मंत्रालय मिला है, और ये जो है ये एक बड़ा मंत्रालय है इस तरह से हम अगर बात करें तो। लेकिन फिलहाल जो बातचीत हम करने आए हैं कि जो भाजपा है 3 राज्यों में चुनाव जीती है, जो विधानसभा का चुनाव हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, और वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव होना है। और पिछले कई दिनों से ये बातें चल रही हैं कि इन राज्यों में भाजपा किन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनती है, और इन सब के बीच अब इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ा लिया गया है और तीनों ही स्टेट के लिए जो है पर्यवेक्षक जो है वो नियुक्त कर दिए गए हैं, करिश्मा। और यहाँ पर झारखंड की भागीदारी दिख रही है, और वो भी एक नहीं 2 राज्यों में झारखंड की भी भागीदारी दिख रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो जो भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री हैं, अब आपको हम बात करें आशा लकड़ा की हम बात कर रहे हैं, तो आशा लकड़ा पर्यवेक्षक बनकर जो है वो मध्य प्रदेश जा रही हैं। और जबकि अर्जुन मुंडा जिन्हें कि कृषि मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिला है, उन्हें एक और जिम्मेदारी दी गई है और वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं पर एज ए पर्यवेक्षक वो वहां पर रहेंगे। और जो पर्यवेक्षक होते हैं वो जाते हैं वहां पर, विधायकों से मिलते हैं, रायशुमारी होती है, फिर उन बातों को जो है वो केंद्रीय नेताओं तक पहुंचाते हैं, और फिर उसके बाद ये एक तरह की प्रक्रिया जैसी चीजें आप कह सकते हैं। और हालांकि अनौपचारिक प्रक्रिया जैसी बात होती है, लेकिन वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो झारखंड के लिए ये आप कह सकते हैं कि बड़ी बात है, और झारखंड भाजपा के लिए बड़ी बात है कि झारखंड भाजपा से जुड़े 2 लीडर जो हैं वो इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुने गए हैं। वैसे आपको हम बता दूं कि राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह जो हैं वो भी जाएंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री एज ए ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक के तौर पर। सरोज पांडे जो कि छत्तीसगढ़ से हैं वो भी राजस्थान जा रही हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं। और विनोद तावड़े जो हैं राष्ट्रीय महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के, तो उन्हें जो है भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो जा रहे हैं राजस्थान एज ए ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक बनकर। और जो झारखंड से 2 लोग हैं, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। अब अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां पर मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो भी पर्यवेक्षक के तौर पर जाएंगे। आशा लकड़ा जिनका कि हम जिक्र कर रहे हैं, झारखंड की हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं, वो जा रही हैं। और इसके अलावा डॉक्टर के लक्ष्मण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, ये भी मध्य प्रदेश जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जा रहे हैं। अब अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर अर्जुन मुंडा जा रहे हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, और इसके अलावा अब कृषि मंत्री भी आप कह सकते हैं, अभी अतिरिक्त प्रभार मिला है। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और फिलहाल केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग, आयुष मंत्री हैं, वो जा रहे हैं। और इसके अलावा दुष्यंत कुमार गौतम राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। 3 लोग, अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम। तो ये सूचना है। और झारखंड के लिए एक अच्छी बात ये है कि यहाँ से 2 लोग, अर्जुन मुंडा और आशा लकड़ा, ये 2 लोग पर्यवेक्षक के तौर पर जा रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए ये 2 लोग चुने गए हैं। तो ये आप झारखंड के लिए एक अच्छी खबर कह सकती हैं। दूसरी तरफ बिहार में जो भाजपा के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो जा रहे हैं, तो ये एक और अच्छी खबर है बिहार के लिहाज से भी देखें। वैसे विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं। तो ये सारी चीजें हैं और अब इनका काम है कि वहां जाना, संबंधित राज्यों में जाना, जो जहां के पर्यवेक्षक हैं वहां पर जाकर सारे जो नेतागण हैं उनसे बातचीत करना,
विधायकों से बातचीत करना, रायशुमारी करना, उनसे उनका पक्ष जानना और फिर उसे केंद्रीय नेतृत्व तक उस बात को पहुंचाना। तो आप कह सकते हैं कि एक मीडिएटर के तौर पर पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होती है। बीजेपी एक कदम आगे बढ़ा चुकी है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरीके से परिणाम सामने आए, बीजेपी गदगद है और मुख्यमंत्री आखिर 3 राज्यों में कौन बनेंगे, इसको लेकर बीजेपी अब एक कदम आगे बढ़ा ली है, ये समझ सकते हैं ना रंजन जी? जी, इस दिशा में एक कदम तो आगे निश्चित तौर पर अब बढ़ा लिया गया है। और देखिए, बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बताना बहुत मुश्किल काम है और इसे समझना भी बड़ा मुश्किल होता है कि कौन किस गणित से जो है वो बनाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो आप रेस देख रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि जो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर से भी इस्तीफा लिया गया है, प्रहलाद सिंह पटेल से भी इस्तीफा लिया गया है। दोनों केंद्रीय मंत्री थे और उन दोनों का इस्तीफा आया है। तो अब ये दोनों में से कोई एक बनते हैं या शिवराज सिंह चौहान रिपीट होते हैं। तो मुझे हालांकि संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान शायद रिपीट हो वहां पर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की तो रेणुका सिंह हैं, अरुण साव हैं, ये लोग जो हैं दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो रेणुका सिंह मुझे यहाँ लगता है कि शायद आगे आएंगी, ऐसी संभावना मुझे दिख रही है। और जो अब सीन बन रहा है राजस्थान में जो है महंत बालक नाथ हैं, उनका नाम जो है वो दिख रहा है। वैसे चुनाव वाले दिन जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने उस दिन लाइव शो में ये बातें कही थी कि रेवंत रेड्डी बनेंगे और देखिए वो बन चुके हैं, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री। तो अब देखना है कि इन राज्यों में कौन बनते। तो निश्चित तौर पर भाजपा ने एक कदम इस दिशा में आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि डायरेक्ट तो नाम की घोषणा होनी नहीं थी, तो वो पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। तो कई बार पर्यवेक्षक तभी भेजे जाते हैं जब नेता चुन लिया गया होता है। तो ये बात भले ही सार्वजनिक न किया गया हो, केंद्रीय नेतृत्व के मन में कोई ना कोई नाम तो होगा ही, हाँ, लेकिन उस पर राज्य में क्या स्थिति है, यही पर्यवेक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि राज्य उन नामों को कैसे ले रहा है या राज्य के जो विधायक गण हैं वो किन्हें बनाना चाहते हैं। तो इनके बीच एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश जो है ये पर्यवेक्षक करते हैं। और उसमें झारखंड के 2 लोग जा रहे इसलिए, और वो भाजपा से अर्जुन मुंडा, उनके लिए आप कह सकते हैं कि ये आज दूसरी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला और साथ में छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए और आशा लकड़ा जा रही हैं। तो ये अच्छी बात है। मतलब आने वाले समय में खुलासे जरूर बहुत जल्द हो जाएंगे कि आखिर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री कौन, क्योंकि अभी फिलहाल वो क्वेश्चन मार्क है। नाम तो सामने आ रहा है रंजन जी, लेकिन फिलहाल उसमें अभी कह सकते हैं कि अंकुश नहीं लगा कि आखिर कौन मुख्यमंत्री। या निश्चित तौर पर देखिए ये बताना, जैसा मैंने कहा कि बहुत मुश्किल होता है। आप बाकी दलों में एक नाम की बात कर लेते हैं, लेकिन ये करना जो है हर बार संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें अब ये पर्यवेक्षक बन चुके हैं। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने सोच लिया है कि क्या फैसला लेना है, लेकिन उस पर जो एक मुहर है वो विधायक दल के थ्रू ही लगती है। चूंकि जब विधायक दल की बैठक होती है, मुख्यमंत्री तो विधायक दल में ही चुना जाता है, केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नाम अगर चुन लेता है कई बार, और उसके बाद जब विधायक गण होते हैं उसी के समर्थन में आमतौर पर अब यही परिपाटी चली आ रही है कि पहले तो कहा जाता था कि विधायक चुनते हैं अपना नेता, लेकिन अब जो परिपाटी है उसमें केंद्रीय नेतृत्व जो है वो नेता चुन लेता है और विधायक दल की बैठक में उस पर मुहर लग जाती है और कहा जाता है कि विधायकों ने इन्हें अपना नेता चुना है। चलिए, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन, इस दिशा में अब भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ गई है और इस तरीके से आपको हम लगातार वो बातें बताने की कोशिश करें कि अर्जुन मुंडा और आशा लकड़ा को अलग अलग राज्यों में भेजा गया है एज अ ऑब्जर्वर, और वहां जाकर विधायकों से वो मुलाकात करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां की जनता चाहती क्या है। वो भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT
जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।